सर बताएं आज क्या कार्यक्रम था, थोड़ा समझिए। देखिए, बहुत ही खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने अपनी एक शिक्षा नीति बनाई और इस नीति का नाम दिया पढ़ो पढ़ाओ मुल्क की तरक्की में भागीदारी बनो। और आज उस कड़ी में छिंदवाड़ा की जिला कमेटी और छिंदवाड़ा के अंजुमन ने यहाँ एक बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। मैं इन सब लोगों को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। इस योजना में आज छिंदवाड़ा के 50 बेटे बेटियों को 10-10 हज़ार रुपये के चेक वितरित किए गए। वहीं शिवनी के 17 बेटे बेटियों को और बालाघाट के 13 बेटे बेटियों को चेक वितरित किए गए। तो ये बेटे बेटियों को जो चेक दिए गए हैं, ये अपनी पढ़ाई में सहयोगी बनेंगे। ये चेक इनकी इंस्टीट्यूट के नाम से दिए गए हैं। पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ बिना किसी सिफारिश के इन बेटे बेटियों को अखबार में इश्तिहार जारी करके और मेरिट के आधार पर चुना गया है। तो मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने ये काम अपने हाथ में लिया है कि ऐसे मेधावी बेटे बेटियां जो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, मेधावी हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण से कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई में रुकावट आती है, तो वो रुकावट अब आर्थिक स्थिति के कारण से नहीं आएगी। हमारी जो प्रबंध कमेटियां हैं वो सहयोगी बनकर उनके साथ खड़ी रहेगी और मेधावी बेटे बेटियों को पढ़ाने का काम करेगी। और उन बेटे बेटियों से भी गुजारिश कर रहे हैं हम कि अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं प्रबंध कमेटियां, फिर आप आगे आने वाले कल में आप पढ़ाइएगा और मुल्क की तरक्की में भागीदार बनिएगा। सर, ये वक्फ बोर्ड का जो बिल है उसको लेकर के कहीं बहुत विवाद है इसमें। देखिए, वक्फ के बिल में लगभग 2 करोड़ सुझाव गए हैं। तो अभी वक्फ का बिल जो है वो आने वाला है। अभी सुझाव का दौर चल रहा है, जेपीसी की जगह जगह बैठकें चल रही है। तो जब वो आएगा तभी हम क्या आया उसके बारे में बात कर पाएंगे। पर मुझे लगता है कि जो संशोधन है वो समय समय पर आते हैं। 1954 में सबसे पहले वक्फ एक्ट बना, फिर 1995 में बना, फिर 2013 में संशोधित हुआ, 2019 में भी एक छोटा संशोधन आया। अब 2024 का जो संशोधन बिल है, मुझे लगता है कि वो राष्ट्र हित में, समाज हित में और वक्फ हित में आएगा। हम उसका इस्तेमाल करेंगे। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं प्रचार की कमी इसलिए इतना विरोध हो रहा है? अब देखिए साहब, दोनों तरह की बातें होती है। कुछ लोग एक एजेंडा बनाकर विरोध करते हैं, कुछ लोग उसको पढ़कर विरोध करते हैं, उसका समर्थन करते हैं। तो हमने तो जो संशोधन आए हैं उन संशोधनों के अलावा भी और अपनी सलाह दी है। जब मध्य प्रदेश को मुंबई में बुलाया गया और जेपीसी के अध्यक्ष जगदीप पाल जी माननीय ने हमसे बातचीत की, तो मध्य प्रदेश के वक्फ बोर्ड ने तो उन सुझावों में जो सुधार और सुझाव हैं उसके साथ साथ और भी सुझाव लेने की कोशिश की। हमने कहा कि जो वक्फ संपत्तियां हैं वो अब बेशकीमती हो गई है। जब बेशकीमती हो गई है तो लोगों के कब्जे बढ़ गए। जो कब्जा करके बैठ गया वो छोड़ना नहीं चाहता है। तो डेवलपमेंट्स हो जाना चाहिए संपत्तियों की। अब डेवलपमेंट हो तो किस धारा के तहत हो? कोई सेक्शन उसमें ऐसा नहीं है जो स्पष्ट रूप से डेवलपमेंट की बात करता हो। तो ऐसी धारा भी जुड़ना चाहिए जो सीधे डेवलपमेंट की बात करें। अभी हम कैसे डेवलपमेंट की बात करते हैं? तो अभी हम सेक्शन 51 का उपयोग करके एनओसी देते हैं और कहते हैं कि सेक्शन 51 के तहत डेवलपमेंट के लिए आप स्थानीय प्रशासन से एनओसी लेकर निर्माण कीजिए। तो हमने कहा डेवलपमेंट के लिए विशेष प्रावधान हो। दूसरा सेक्शन 18 है। 18 में हम जो है वो प्रबंध कमेटियां बनाती। अब प्रबंध कमेटियों में जो पुराने एक्ट हैं उनमें सुपरविजन शब्द का उपयोग किया है। और सुपरविजन की जगह मैनेजमेंट शब्द का उपयोग होना चाहिए। जब मैनेजमेंट हम उनसे करवाते हैं तो मैनेजमेंट शब्द का उपयोग होना चाहिए। तो ये संशोधन नया एक और बढ़ाना चाहिए। साथ में हमने कहा है कि जो सेक्शन 18 है उसमें कसावट की और ज़्यादा ज़रूरत है। जब एक विधायक जी, एक सांसद जी या बोर्ड 5 साल से ऊपर एक दिन भी काम नहीं कर सकता, तो प्रबंध कमेटियाँ जिनको अधिकतम 3 साल के लिए बनाई जाती है वो 30-30 साल कैसे काम करती है? वो कैसे संपत्तियों को खुर्द-बुर्द कर रही है? तो सेक्शन 18 को सख्त बनाना चाहिए। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने अपनी कमेटियों के गठन में ये शर्त डाली है कि अगर आपने अपने कार्यकाल के बाद अपना चार्ज नहीं दिया तो यह वक्फ बोर्ड की अमानत है। अगर आपने इसका चार्ज नहीं दिया तो सेक्शन के तहत आप पर 406, 409 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ये हमने अपने उनके गठन आदेश में ही लिख दिया है। तो इसके लिए भी हमने आग्रह किया है कि पूरे देश भर में इस प्रकार के भी कोई कानून बनना चाहिए जो प्रबंध कमेटियों पर अपने अंकुश रख सके और वो फलाई काम तरीके से करवा सके। यहाँ आपके रहते हुए बहुत सारे अनुकूल और अच्छे काम हुए, जिनमें से एक काम ये भी है जो मेधावी छात्रों को छात्र। सर, एक बड़ा इशू रहता है छोटे छोटे कस्बों में, छोटी छोटी अंजुमनों में जो आप लोग निगरानी चंदे के नाम से लोग पैसा लेते हैं, वो पैसे का इनको क्या फ़ायदा मिलता है? और दूसरा ये कि निगरानी चंदे के नाम से क्यों लिया जाता है, उसको टैक्स के रूप में क्यों नहीं? नहीं, असल में हम सब कानून से बने हुए और देश संविधान से चलता है, संसद कानून बनाती है। तो जो एक्ट है, जो हमारा लास्ट एक्ट है, वो एक्ट ये कहता है
कि जो आमदनी होगी प्रबंध कमेटियों को उसमें से 93% पैसा वो अपने अनुसार खर्च करके हिसाबात राज्य वक्फ बोर्ड को देगी। 7% जो चंदा निगरानी है वो शब्द है, उस चंदा निगरानी 7% राज्य वक्फ बोर्ड को देगी। उसमें से उस 7 में से एक राज्य केंद्र को भेजेगा। तो केंद्रीय वक्फ काउंसिल 1% से चलती है, चूँकि समस्त राज्यों से उनके पास पैसा आता है तो उनके चलने का एक निज़ाम बनाया गया है। 6% से राज्यों को चलाने का निज़ाम बनाया गया है और 93% से प्रबंध कमेटियों को चलाने का निज़ाम बनाया गया है। S1 एक्ट है। अब अगर संशोधन में वो 7 से घटाकर 5 कर दिया तो 5 रहेगा और 15 कर दिया तो 15 सर, रहेगा। इसमें इशू ये है कि आप लोग पूरी तकाजे के साथ क्षेत्र की अंजुमन से वसूली करते हैं और चंदे के नाम पे। नहीं कोई तकाजा लेकिन नहीं। उसको तो टैक्स के रूप में लिया जाना चाहिए ना, चंदे का। नहीं भाई, कानून आपके और मेरे कहने से, मेरे भाई आप बहुत अच्छे पत्रकार साथी हैं, लेकिन आप और मेरे कहने से कानून नहीं, कानून संसद से बनता है और उसमें अगर चंदा निगरानी का शब्द है तो चंदा निगरानी है और कोई तकादा नहीं है, कोई अननेसेसरी पैसा नहीं है। जो आवश्यक खर्च होता है, जैसा मैंने शिक्षा नीति में कहा है कि अगर वहाँ पर इमाम मुअज्जिन की तनख्वाह है तो सबसे पहले वो दी जाएगी, वहाँ बिजली का बिल है तो वो दिया जाएगा, वहाँ जानमाज़ों का खर्च है तो वो दिया जाएगा, अगर टीचरों की पढ़ाई कराते हैं टीचर तो उनकी सैलरी दी जाएगी, अगर रंग रोगन का काम है तो वो किया जाएगा, अगर निर्माण तामीर का काम है तो वो किया जाएगा। उसके बाद जो पैसा बचता है जरूरी खर्चात के ऊपर उसी पर 7% देने का निजाम। साहब से उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें जो निगरानी चंदा जो शब्द है ये हटाने की मांग करेंगे आपकी? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि जो चंदा निगरानी आपको बुरा लग रहा है, चूंकि कानून में है तो चंदा शब्द हटना नहीं चाहिए। निगरानी चंदा शब्द वक्फ को लेके पूरे देश से आवाज उठ रही है, वक्फ इसको लेके क्या कदम उठाना चाहता है? नहीं, जो कानून हमको आज से पहले मिला वो हमारे बुजुर्गों ने उस कानून के साथ वो बोर्डों को चलाया। जो कानून हमको मिलेगा आगे चलकर हम उसके अनुसार चलाएंगे। बहुत शुक्रिया।